परिषद से शुरुआत की थी। हालांकि मेरे से बहुत ज्येष्ठ हैं और इन्होंने 2 बार जिला परिषद तब तक जीत चुके थे। ऐसे विक्रम जरियाल जी हमारे साथ हैं। मुझे पहली बार जिन्होंने चुनाव लड़वाया था माननीय DS ठाकुर जी 2 बार जिला के अध्यक्ष रहे, यहाँ पर हैं। ऐसे ही लोगों की खोपड़ियां खोलने वाले बेस्ट न्यूरो सर्जन और अब कांग्रेस की खोपड़ी खोलने को रह गई है, ऐसे हमारे भाई डॉक्टर जनकराज जी साथ हैं। हमारे युवा और तेज तर्रार जिला अध्यक्ष भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई जयसिंह जी जो हमारे अधिवक्ता हैं और पूर्व में विभिन्न पदों पर रहे, बड़े भाई हमारे जयसिंह जी यहीं पे हैं। सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं, विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, माताएं बहनें बुजुर्ग, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आपको जो है वो आशीष देते हैं हम सब लोग कि 1 साल में ये पहली सरकार है। 1 साल में कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है। 1 साल में हमने कभी नहीं देखा है कि किसी पार्टी या किसी सरकार के अगेंस्ट जो है वो रोष पैदा हुआ हो। कभी देखा है किसी ने? ये पहली सरकार है जहां पर जो है वो आम जन को, आपने देखा होगा आउटसोर्स के लगभग 11,000 लोगों को निकाल दिया, जिन्होंने कोविड में आपका सहयोग किया था, हमारा सहयोग किया था। वो माताएं बहनें नौजवान लोग जिन्होंने अपनी जान को भी जो है वो उसमें रख करके आपके लिए हॉस्पिटल्स में, आपके लिए जो है वो अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं देते रहे, उनके साथ अन्याय हुआ। ये कोई हंसी मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। हमारा तो खून खौलता है कि उन लोगों के साथ बेईमानी की गई है, जिन लोगों ने आपको उस महामारी से बाहर निकाला था, जिन्होंने आपको उस टाइम बचाया था। माँ बाप को बेटे भी नहीं छूते थे, बेटियां भी नहीं छूती थी। ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या प्रदेश में? आप अपने आप से पूछिए। ऐसे कोई चौराहे पे कोई कभी खड़ा हुआ है? अपने आप से पूछिए। और जिस तरह से इन्होंने ठगा था पूरे हिमाचल प्रदेश को, मैं तो यहाँ पर चंबा के कोने कोने को धन्यवाद करता हूँ। ये तो थोड़ी सी चूक हो गई हमसे 2 सीटों पे, नहीं तो हम तो 100% हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी चंबा जो है वो 100% हो जाती। हमने थोड़ी सी चूक कुछ हमसे हुई है, नहीं तो चंबा के लोग आसानी से ठगे नहीं जाते। 3 सीटें आपने अभी दी हैं, 4 उससे पहले दी थी, 3 उससे पहले दी थी। 12 में 3, 17 में 4 और अभी 22 में 3। मतलब हम लोग बाकी हिमाचल से बहुत फास्ट लोग हैं, एस्पिरेशनल जरूर हैं, लेकिन हम मूल भावनाओं को समझते हैं। हमें विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी की उन नीतियों पर जो अंत्योदय की भावना से काम कर रही हैं। देखो, मेरा आपसे ये आग्रह है, कोई भाषण देने के लिए हम लोग नहीं आए हुए, लेकिन ये जो रोष है ये सच्चाई में गांव गांव तक पहुंचना चाहिए, ये हर उस घर तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा आपकी कंस्टिट्यूएंसियों में भी, आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी एक कोई गाड़ी चली है। कौन सी गाड़ी चली है? क्या गाड़ी चली है? ले जाओ उसको हर गांव तक, ले जाओ हर व्यक्ति तक। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए, किस तरह से आपको जो है वो ये आपकी सड़कें हमारी सबकी खुली हुई हैं, मतलब हर जगह हर तरह का विकास हुआ। और मेडिकल कॉलेज की भाई विक्रम जरियाल जी कह रहे थे, कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को यह कहना चाहता हूँ कि हमने तो पिछले 5 साल वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारी सरकार के आशीर्वाद से 246 सड़कें तो वहां बनी जहां पर जाना बड़ा मुश्किल होता था, सच्चाई में बनी है। और आज देखिए 1 साल हो गया, 1 साल। कोई चंबा जिला में बोल के बताए कि ये उद्घाटन नया हुआ, ये शिलान्यास नया हुआ, कोई ऐसी इबारत लिखी गई है क्या? अगर आज भी हमारे लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अभी वो गया हुआ वक्त तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन 4 महीने बाद फिर परीक्षा होगी हम चंबियाड़ों की, इंदी भोणी फिर परीक्षा। और सच्चाई अंदर अज तुसी सारे ने जोर लाना पौना, लाना कि नहीं लाना जोर? फीलिंग तो दो, लाना कि नहीं लाना जोर? मेरा इधर जो सेल्फी में मस्त है लोग, उनसे भी निवेदन है कि देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपको सच में बधाई देता हूं। जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के महामंत्री जी ने ड्यूटी लगाई
कि आप संयोजक के नाते जो है वो जिला चंबा में रैली निकालेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप स्वयं आए और आकर के हमारा मार्गदर्शन करें, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये सब बताएं आप। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने नेताओं को, विशेष करके हमारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को और जिला के सम्माननीय अध्यक्ष को और इनकी सारी टीम को, सभी मोर्चे के, कि आप एक एक व्यक्ति जो है वो आज चंबा के यहाँ बाजार में पहुंचा है और जो कुशासन, कुनीति, जो ये इस तरह की सरकार कांग्रेस की चली है उसके विरोध में हम लोग रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। मुझे बधाई आपको इसलिए भी देनी है कि हम एक आवाज में खड़े हो रहे हैं। 4 महीने बाद वो वक्त आएगा जब हम 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो जिता करके माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। लोगों ने कहा इनकी ये गारंटी भी नहीं चली, वो भी नहीं चली। कांग्रेस की अब कोई गारंटी चलनी ही नहीं है। पूरे देश में नजर दौड़ाओ आप, सुबह साफ हो गया। मैं चुनाव में भाषण देता था कि कांग्रेस मुक्त चुनाव, लेकिन अब कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत होकर के रहेगा। यह इस मंच से मैं कहता हूं, यह सच्चाई है। और आने वाला समय हमारा और आपका है, आम जन का समय है, आम जन का, आम व्यक्ति का समय है। इसीलिए गारंटी सिर्फ अब एक चलती है। गारंटी किसकी चलती है? गारंटी किसकी चलती है? जोर से कहेंगे सब लोग, गारंटी किसकी चलती है? देश में गारंटी सिर्फ एक, और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी। मोदी जी को जय श्री राम। तो मुंह तो खोरा पिचोरियां क्या तेरा ही मैं बोल कि भाई मिंडू मुंह दाने भोरा भाई इन मुंह कर सुजी गया और असी जो बोलता हूँ जो थोड़ा माता जी जोर कने कि मोदी जी को जय श्री राम ढंग से होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने आपको वहां पहुंचाया है, इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की अस्मिता को वहां पहुंचाया है जहां कभी कोई हिंदुस्तानी सोच नहीं सकता था। आजाद हिंदुस्तान में अगर कोई प्रखर, अगर कोई जबरदस्त अगर प्रधानमंत्री हुआ है तो वो सिर्फ बिरला व्यक्ति जो है वो कौन हुआ है? कौन हुआ है? सिर्फ मोदी साहब। इसलिए मोदी जी का नारा भी उस तरीके से लगना चाहिए। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। धन्यवाद। धन्यवाद हंसराज जी।